नमस्कार, मैं निशा शर्मा बयानवीर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। भारतीय राजनीति में अब रामचरितमानस के पात्रों पर घमासान छिड़ गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब विरोधियों की तुलना कालनेमी राक्षस से की तो जवाब में शंकराचार्य ने ऐसा हमला बोला कि पूरी सरकार कटघरे में आ गई। वहीं साथ ही देखेंगे इन बयानवीरों में कि कैसे शशि थरूर ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ सिंदूर पर कौन सी जंग छेड़ दी। तो चले देखते हैं आज के 3 सबसे बड़े बयानों को। सबसे पहला और सबसे तीखा बयान आया है शंकराचार्य का। योगी आदित्यनाथ के कालनेमी वाले तंज पर पलटवार करते हुए शंकराचार्य ने कहा कि क्या हम उनके टुकड़ों पर जी रहे हैं। उन्होंने कालनेमी की परिभाषा याद दिलाते हुए पूछा कि कालनेमी वो राक्षस था जो साधु का चोला पहनकर साधुओं को पीटता था और गायों को मारता था। योगी भी साधु के चोले में है, लेकिन उनके राज में गाय कट रही है और साधु पीटे जा रहे हैं। तो आप ही बताइए कि आखिर असली कालनेमी कौन हुआ। आइए शंकराचार्य का ये बयान आपको सुनाते हैं। भाई, कालनेमी कौन है? कालनेमी जो था वो राक्षस था और साधु बनकर के सामने दिखाई दे रहा था। राक्षस क्या करता है? मारता खाता है। वो ब्राह्मणों को मार दे, वो साधुओं को मार दे, वो गायों को मार दे, यही तो करता है। और चोला साधु का पहनता है कालनेमी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चोला तो साधु का है, योगी आदित्यनाथ का, और गौ हत्या हो रही है। कौन है कालनेमी, बताओ। शंकराचार्य का ये बयान आपने सुना, जहां ये बयान सीधा मुख्यमंत्री की संत छवि पर सवाल उठा रहा है। उनका तर्क है कि अगर गौ रक्षा नहीं हो रही और संतों का सम्मान नहीं बच रहा तो सत्ताधारी भगवा पहनकर भी कालनेमी जैसे ही आचरण कर रहे हैं। यह सरकार के लिए बेहद बड़ी नैतिक चुनौती है। चलिए दूसरे बयान की ओर करेंगे, जहां पर इसी कालनेमी वाले बयान पर आग में घी डालने का काम किया है सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने, जिन्होंने कहा कि कालनेमी को याद करने वाले खुद ही बताए कि कलयुग के आखिर कालनेमी कौन है। अखिलेश ने चेतावनी देते हुए कहा कि यही कालनेमी अब इनका काल बनकर सामने आएगा। आइए अखिलेश यादव का भी ये बयान आपको सुनाते हैं। कालनेमी को याद करने वाले बताएं कि कलयुग के कालनेमी कौन है। कि कालनेमी ही काल बनकर के इनके आएगा। अखिलेश यादव का ये बयान आपने सुना। तो अखिलेश यादव का ये बयान शंकराचार्य के बयान को राजनीतिक ढाल बना रहा है। जी हाँ, उनका मकसद है जनता के बीच ये संदेश देना कि जो लोग दूसरों को राक्षस कह रहे हैं, जनता उन्हीं के शासन को राक्षसी मानने लगी है। भाई तीसरा बयान कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर का है। थरूर ने शनिवार को साफ कर दिया कि उन्होंने पार्लियामेंट में कांग्रेस के किसी स्टैंड का विरोध नहीं किया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर वे आज भी अपनी पार्टी से असहमत है। यानी कि थरूर ने 2 टूक में कहा है कि मैं इसके लिए किसी से भी कोई माफी नहीं मांगूंगा। आइए शशि थरूर का ये बयान आपको सुनाते हैं। Political question. I was here to discuss the constitution and not politics. But let me say very clearly, if you look at any of my public statements and record, I have at no stage violated any of the party's positions in Parliament. The only issue on which there's been a public disagreement on principle has been about Operation Sindoor, where I did take a very strong stand. Let me say to all of you that I remain unapologetic about that, because after Pahalgam happened, I myself, as an observer and commentator, which I also am. In Parliament, we have lawyers, we have doctors, we have business people. We also have some writers, and I'm one of them. And as a writer, I had written a column in the Indian Express, the North Indian Express, which I think I gave the title after Pahalgam. They gave it the title, Hit Hard, Hit Smart. And what did I advocate in that article? I said, number one, this cannot go unpunished. There has to be a kinetic response. In other words, we have to hit them. I said, equally, we are a country focused on our development. We do not want to be dragged into a prolonged conflict with Pakistan. And I said, we are a country dependent on external investment. Investors don't like war zones, so we can't take a step that will turn India into a war zone. Therefore, hit only terrorist targets, a finite number of them, and signal very clearly that we Indians are only attacking terrorism. We're not attacking Pakistan. It's Pakistan's inability and unwillingness to curb terrorism that has obliged us to do this. And I said, don't give Pakistan any further excuse for escalation. This is what I wrote. It's in black and white. You can Google me. Hit Hard, Hit Smart, Shashi Tharoor, Indian Express. Now, you can imagine my astonishment and frankly joy when 10 days later or whatever it was, the government of India did exactly what I recommended. Now, how do you expect me to criticize what I myself have recommended? I supported it fully throughout Sindoor and afterwards. Secondly, when the government sent me, they sent many other leaders of many other parties on multi-party delegations. For some reason, my party did not like my doing this. Apparently, you can speak to them and find out why. But as I said publicly in response, and I will repeat again today, it was Nehruji who asked the very famous question, who lives if India dies? When India is at stake, when India's security
national security and place in the world is an issue, India comes first. Political parties are important. They are a vehicle to create a better India. We can disagree with each other on the ways to do that, but whenever India's interests are involved, India prevails. That's my very simple answer. Thank you all very much and jai. ये बयान आपने सुना। पहले मैं बयान के बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा शुरू किया गया वो अभियान था जिसमें चुनावी लाभ के लिए धार्मिक प्रतीकों यानी सिंदूर का इस्तेमाल किया गया था। वहीं थरूर का मानना था कि पार्टी को भाजपा के हिंदुत्व की नकल करने के बजाय अपने मूल सिद्धांतों पर टिके रहना चाहिए। अब थरूर का ये बयान और ये स्टैंड दिखा रहा है कि कांग्रेस के अंदर अभी भी वैचारिक जंग जारी है। थरूर नहीं चाहते कि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चले और उनकी ये माफी न मांगने की जिद अब पार्टी के नेतृत्व के लिए भी सिरदर्द बन सकती है। तो आज के 3 बड़े बयान थे जो मैंने आपको दिखाए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बयान आपको पसंद आए होंगे। ऐसे ही कार्यक्रम में बने रहिए। नए नए बयान और नए नए बयानवीरों से मैं आपको मिलवाती रहूंगी। तो फिलहाल मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।